for you have setting heard the up Honourable a Minister. disaster Thank you. management team Thank you. and to help Honourable the state for Shri development Dorji the Tetsring disaster Lepcha. management. Honourable Shri Dorji Tetsring Lepcha. Not present. Please. You have 10 minutes. माननीय उपसभापति महोदय, जो 23 तारीख 7 महीना 2024 को दिन जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने देश का जो बजट पेश किया हुआ है, इसको मैं आंतरिक हृदय से स्वागत करते हुए मैं दो चार अपनी बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस बजट बुक में माननीय वित्त मंत्री साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को सिक्किम के जनता की तरफ से आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस बजट बुक में सिक्किम के बारे में भी जिक्र किया हुआ है और इस बजट में जो जितना इसमें दिया हुआ है, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में और ट्राइबल के बारे में लिखा हुआ है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये आने वाले 5 साल में और से ही नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, ये मन में मैंने सोचा हूँ। विशेष करके इस सदन में जो मुद्दा उठा हुआ है, इसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी समस्या के बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ है। इसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बेकारी समस्या ये राज्य और देश का सिर्फ नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना, ये संसार का ही, वर्ल्ड का ही ये एक समस्या है। इसके लिए मैं एक अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूँ। जितना भी पढ़े हुए भाई बहन है, चाहे राज्य में हो चाहे जहीं भी हो, उन लोगों को हम सरकार की तरफ से उन लोग को विशेष करके आत्मनिर्भर के लिए ITI अथवा कोई ट्रेनिंग देने से ये हमारा जो बेकारी समस्या है वो हल हो सकता है। एक कहावत है कि जिसके पास शिल्प है, जिसके पास कला है, वो भाई अथवा बहन जहाँ भी है उन लोग उधर ही बैठकर अपना जीविका चला सकता है। पढ़ने का उद्देश्य जो सर्टिफिकेट होल्डर है, मैं सोचता हूँ वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसके पास जो कला है अथवा उसके पास जो भी क्षमता है, यदि वो होने से वो कहीं भी जाकर अपना काम कर सकता है, जहीं भी बैठकर वो अपना जीविका चला सकता है। तो इससे ये मालूम होता है, इससे ये मालूम होता है कि जो बेकारी समस्या है इसको हम आसानी से समाधान कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मतलब पढ़ने का उद्देश्य ये बेकारी समस्या पैदा करने के लिए नहीं है। पढ़ने का उद्देश्य कि ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक हो, मानसिक हो, ये हम जानना ज़रूरी है, हम लोग जानना ज़रूरी है। और ये बेकारी समस्या ये पोजीशन अपोजिशन का बात नहीं है, ये सब मिलकर करना है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये बजट बुक में इस बार हमारा वित्त मंत्री अथवा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया हुआ है, इससे लगता है कि अवश्य भी जिस तरह से काम फाइल में नहीं फील्ड में होने से देश का तरक्की अवश्य होगा, ये मैं समझता हूँ। मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उसने 3rd टर्म ये सरकार चला रहे हैं, सरकार बनाया हुआ है और जिस तरह से काम हो रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता है अवश्य ही हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा और देश में डेवलपमेंट होगा। और इसमें एक सुझाव की तरफ मैं रखना चाहता हूँ, सुझाव
जैसे हमारा सिक्किम है, एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद सिक्किम में चौतरफी विकास हुआ है, ये मैं ये सदन में रखना चाहता हूँ। एक कहावत है, झूठा बात जो भी बोल सकता है, लेकिन सही बात बोलने के लिए, सही बात रखने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात यहाँ ये रखना चाहता हूँ अपने मन से कि जब ये 2014 से एनडीए गवर्नमेंट आया, तब से सिक्किम में चौतरफी विकास हुआ है। जैसे उसमें उदाहरण के रूप में एक एयरपोर्ट एयरपोर्ट अभी चल रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री स्वयं आकर उसका उद्घाटन किया। उस समय मैं ही था सिविल एविएशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं था उस टाइम। जिस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने उसको वहाँ को मैंने याद भी दिलाया। और दूसरा, सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जितना हो सके मदद करने से और अच्छा रहेगा। ये मैं ये अपना बात रखना चाहता हूँ। और विशेष करके सिक्किम में एयरपोर्ट, इसको थोड़ा मतलब डेवलप करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और विशेष करके नेशनल हाईवे 10 सिलगुड़ी सेवक से लेकर रामपुर तक अभी भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कटा हुआ है। 2 जगह से बाहर से होकर आना पड़ता है सिलगुड़ी, और हमारा लाइफ लाइन है सिर्फ वो नेशनल हाईवे। इसलिए ये बारंबार हम लोग ने बात रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के में, और प्रधानमंत्री जी को भी रखा है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी हम लोग ने बात रखा है। इसके लिए आपके माध्यम से इसको जितना भी जल्दी हो, जितना हो सके, ये काम पूरा होने से अच्छा रहेगा। दूसरा बात है, विशेष करके मैं सदन में जानकारी देना चाहता हूँ। सिक्किम 22वां राज्य 1975 साल में हुआ है, और ये आने वाले साल 2025 16 मई 2025 में 50 साल पूरा हो रहा है। इसलिए ये 50 साल जो गोल्डन जुबली हम लोग मना रहे हैं, इसमें विशेष करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग चाहते हैं, सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और विशेष करके जो अभी इस बार के सदन में हम लोग ने सिक्किम का जटिल जो मांग है, इशू है, वो हमने जैसे ये स्पेशल मेंशन के माध्यम हमने रखा है। अनस्टार्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में है। लिम्बू तामांग को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, उन लोगों को असेंबली सीट का है। 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ का है। हिज होलीनेस उर्गेन थिन्ले दोर्जी 17 कर्मपा, इसको सिक्किम लाना है। ये एयरपोर्ट का है, रोड NH 10 का है। विशेष करके ये नथुला ट्रेट और कैलाश मानसरोवर यात्रा, आपको पता है माननीय उपाध्यक्ष उपसभापति महोदय, कैलाश मानसरोवर रोड सिक्किम से चलता है, सिक्किम से होकर जाता है। जैसे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक तो नेपाल से होकर, एक उत्तराखंड होकर, एक सिक्किम से। और सिक्किम से जो कैलाश मानसरोवर बाय रोड जाते हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ये कैलाश मानसरोवर यात्रा को इसको पुनः चालू करें, ये आपके माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और एक सुझाव के माध्यम से एक चीज़ रखना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है जो बॉर्डर है इधर अरुणाचल लेह लद्दाख से लेकर सिक्किम तक करीब 1400 किलोमीटर है, करीब 1400 किलोमीटर है। हम लोग बोलते हैं जैसे कि चाइना बॉर्डर, ये चाइना बॉर्डर नहीं, ये नथुला बॉर्डर है। ये चाइना बॉर्डर नहीं, ये तिब्बत बॉर्डर है। क्योंकि जो जितना भी ये LOC है, इसमें चाइना नहीं है, इसमें तिब्बत है। इसलिए मैं ये जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, जैसे आर्मी हुआ, ग्रेफ हुआ, BRO हुआ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इन लोगों को डायरेक्शन देना चाहिए कि ये चाइना बॉर्डर नहीं बोल के इसको तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए।
क्योंकि तिब्बत बॉर्डर है इसमें। और दूसरी बात है, मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ, जैसे वो जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाइना की तरफ सब उन लोग ने गांव बसाया हुआ है, गांव बनाया हुआ है, लेकिन हमारे तरफ ये तब रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाकर उधर मतलब किसी को जाने नहीं देता है। इसलिए आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर देखें। और अंत में जो बजट 2024-25 का जो रखा हुआ है, इसको आंतरिक हृदय से स्वागत जनाते हुए मैं अपने वक्तव्य को ये शेष करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दोरजी तेत्सरिंग लेपचा जी।